हाँ, उम्मीद तो यही है। परसों से 4-5 लोगों को इंटरव्यू दिया है इसी बात में। कल जितेंद्र बहादुर सिंह का भी से वार्ता हुई थी। तो हम आपके कार्यालय में आपके यहाँ पर इसीलिए आए हैं कि आपके सुझाव जो आज की वर्तमान समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, भ्रष्टाचार है, शिक्षा का है प्रश्न है, विकास का है, इसके बारे में कुछ अपनी जिज्ञासाएं और आपके उसमें कुछ थोड़ा सा सुझाव चाहते थे, आपकी टिप्पणियां चाहते थे ताकि आगे आने वाला जो चुनाव हो उसमें मतदाताओं की वोट डालने की स्थिति बढ़े, परसेंटेज बढ़े, अच्छे लोग विधानसभा में चुन करके जाएं ताकि हमारे प्रदेश की स्थिति ठीक हो सके, क्षेत्र की स्थिति ठीक हो, विकास हो सके। इन सब बातों के लिए हम आपसे वार्ता करने आए हैं। मैं एसडी शर्मा कसौटी का ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर, योगेश श्रीवास्तव जी, आनंद पांडे जी, तो सलील बिश्नोई जी, हम आपके यहाँ इसीलिए आए हैं इन बातों का थोड़ा सा टिप्पणी आपकी लेने के लिए। इस पर आपके क्या विचार और क्या सुझाव है? देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देंगे कि आपने कोई इस तरह की कसौटी नाम की संस्था बनाई है जो शहर में एक अच्छे प्रतिनिधि की तलाश करने का प्रयास कर रही है जी। और ये बात निश्चित है कि जब अच्छे प्रतिनिधि चुन के जाएंगे तो शासन और प्रशासन भी अच्छा होगा। ये आपका बड़ा रचनात्मक एक कार्य है। आपके इस अभियान की सफलता की मैं कामना करता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जहाँ तक बात विकास की है तो निश्चित रूप से जनप्रतिनिधियों को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। जनता हम पे विश्वास करके हमको चुन के भेजती है किसी भी सदन में, चाहे ऊपर के सदन में भेजे चाहे नीचे की सदन में भेजे। वो इसलिए भेजती है कि उसका जो जनप्रतिनिधि हो वो उसके सुख दुख का साथी हो, उसे जो भी कठिनाई आए उस कठिनाई का निराकरण करे, उसके जो खुशी हो उस खुशी में शामिल हो। और ये जनप्रतिनिधि का एक दायित्व है। मैं 2002 से विधायक हूँ। मैंने ये प्रयास किया है कि अपनी विधानसभा क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास कराने का प्रयास कराया है। आज हमारी विधानसभा के अंदर कोई भी गली सड़क टूटी हुई नहीं है, सारी सड़कें बन गई हैं, चारों तरफ बिजली की व्यवस्था करा दी गई है। और एक बहुत बड़ी समस्या हमारी विधानसभा की थी सीवर की समस्या, क्योंकि ये सीवर लाइनें अंग्रेजों के टाइम की पड़ी हुई थी। उस समय आबादी कानपुर शहर की बहुत कम थी। आज कानपुर की से आबादी 100 गुनी बढ़ गई है, लेकिन सीवर लाइनें वही हैं। इस कारण से सीवर लाइनें चौक हो रही थी। हमने इस समस्या को देखा और हमने अपने इस कार्यकाल में सबसे अधिक कार्य अगर कराया तो सीवर का काम कराया और उससे हमारे क्षेत्रीय नागरिकों को बहुत राहत मिल रही है। दूसरा, हमने एक जो सबसे बड़ा काम कराया कि हमने अपनी विधानसभा के जितने भी सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय हैं जिनमें फीस 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए लगती है, उन सारे विद्यालयों में चूंकि मध्यम श्रेणी और निम्न मध्यम श्रेणी के परिवार के बच्चे पढ़ते हैं तो वो भी अपनी आज समाज की दौड़ में, क्योंकि आजकल कंप्यूटर एज है, तो उससे पीछे ना रह जाएं, इसलिए हमने सब सरकारी अनुदान प्राप्त जितने भी हमारी विधानसभा में स्कूल हैं, चाहे जीआईसी हो, चाहे पीएनएसटी इंटर कॉलेज हो, चाहे गुजराती स्कूल हो, चाहे मारवाड़ी हो, चाहे ज्ञान भारती हो, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं है, चाहे जीएनके हो, हमने सबको कंप्यूटर दिए बच्चों की शिक्षा के लिए। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने देखा कि प्रायः नर्सिंग होमों और अस्पतालों के आसपास की सड़कें बड़ी टूटी टाटी रहती थी, जिससे लोगों को बड़ा आने जाने को, मरीजों को कष्ट होता था। हमने अपने क्षेत्र के हर अस्पताल, हर नर्सिंग होम के सामने सब सड़कें बनवा दी, जिससे मरीजों को आने जाने की सुविधा मिल जाए। ये कुछ काम ऐसे हमने किए जो मास्क के रूप में होते हैं। सबसे पहले कानपुर शहर में सबमर्सिबल पंप लगवाने का काम हमने किया एक जनप्रतिनिधि के नाते। और हमारे द्वारा लगवाए हुए कुछ सबमर्सिबल पंप तो बंद हो गए हैं क्षेत्रीय जनता की असहयोग के कारण, लेकिन जहाँ भी क्षेत्रीय नागरिक सहयोग कर रहे हैं और उन्होंने एक तरह से सोसाइटी बना ली है, 10 रुपए 20 रुपए महीने इकट्ठे करते हैं, कभी पंप खराब होता है तो उसकी रिपेयरिंग करा लेते हैं। वो पंप जो 2002 में और 2003 में लगवाए थे वो अभी तक चल रहे हैं। तो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारी विधानसभा में रहती है, क्योंकि हमारी विधानसभा पतली पतली गलियों की विधानसभा है। इसमें पानी की हमेशा दिक्कत रहती थी, क्योंकि नगर निगम का जो पानी आता था उसका प्रेशर बहुत कम रहता था।
लेकिन अब जो है सबमर्सिबल लग जाने के कारण हमने लगभग 70-80 सबमर्सिबल पंप अपनी विधानसभा में लगवाए हैं और लगभग 1000 हैंडपंपों की हमने अब स्थापना कराई अपने उसमें। तो इसलिए जो है पानी की समस्या का भी हल हो गया। कुछ ऐसे शहर के प्रमुख स्थान थे कि जो शहर की नाक माने जाते थे, जैसे बड़ा चौराहा है, कानपुर का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्ततम चौराहा है। आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि हनुमान मंदिर के बगल में पहले कीचड़ भरा रहता था और गंदगी हमेशा बड़े चौराहे पे रहती थी। हमने उस कीचड़ की सफाई करा के वहाँ पे नई सीवर लाइन डलवा के एक भारत माता की विशाल प्रतिमा का स्थापना करा दी। एक सुंदरीकरण भी हुआ और अच्छा हुआ। वास्तव में ये कार्य आपने करा। इसी तरह से हमारी विधानसभा का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें शमशान घाट की कोई सुविधा नहीं थी। भगवत दास घाट जो यहाँ का शमशान घाट था वो एक तरह से प्राइवेटाइजेशन हो गया था, उसका निजी उपयोग होने लगा था। इस कारण से वहाँ अब लोग अपने परिजनों के सब लेके जाना काफी बंद हो गए थे। अक्सर लोग या तो मिश्रा कॉलोनी जाते थे या भैरव घाट लेके जाते थे। इधर हमने भगवत दास घाट का पूर्ण सुंदरीकरण करा के उसको सारा सुविधाजनक बना दिया है। तो अब हमारे क्षेत्र के सभी लोग अपने परिजनों के सब लेके वहाँ जाते, बड़े सुविधा पूर्वक उसका वहाँ पे दाह संस्कार करते। और बिजली के भी हमने अपना काफी प्रयास कराया। इधर हमने नौजवानों में शारीरिक सौष्ठव बना रहे इसके भी प्रयास किए। तो हमने सबसे पहले आदर्श व्यायामशाला का जीर्णोद्धार कराया, उसके बाद हमने पूरन पहलवान का अखाड़े का उद्धार कराया, बाबू भाई का अखाड़ा मुस्लिम क्षेत्र में है वहाँ भी हमने कार्य कराया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लोग ये समझते थे कि मुस्लिम क्षेत्रों से दूर रहते हैं, मुस्लिम क्षेत्रों में काम नहीं कराते, लेकिन हमने एक सामाजिक समरसता कायम करने के लिए बिना जाति धर्म का भेदभाव किए हुए मुस्लिम क्षेत्रों में भी कार्य कराए हैं। कोई भी मुस्लिम महिला पुरुष अगर हमारे पास कार्य के लिए आया है तो हमारे यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। दूसरी बात जो हम सबसे ज्यादा अपना ध्यान रखते हैं कि जो हमको विधायक निधि 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की मिलती है उसमें पारदर्शिता रहनी चाहिए। तो हम जब से विधायक बने हैं 2002 से हम प्रतिवर्ष एक अपनी मैगजीन निकालते हैं जिसमें हम अपनी पूरी विधायक निधि का ब्यौरा देते हैं कि हमने किस मकान नंबर से किस मकान नंबर तक की सड़क बनवाई, किस मकान नंबर से किस मकान नंबर तक सीवर लाइन डलवाई, कहाँ हमने बिजली का बल्ब लगवाया, कहाँ हमने हैंडपंप लगवाया और उसके लगवाने में कितना पैसा खर्च हुआ। हर साल के हिसाब से हम इसका ब्यौरा देते हैं जिससे अपनी पारदर्शिता पूरी तरह से गुणवत्ता भी हम देखते हैं। हर काम जब होता है तो हम उसको जाके जरूर मौके पर देखते हैं। जागरण में निकला कि बहुत सांसदों का भत्ता खत्म नहीं हो पाता है, आपके साथ तो हमारे साथ ऐसी कोई बात नहीं, हमारा पूरा पैसा हर साल होगा और हम लिखित में देते हैं, हम खाली मुँह जबानी नहीं कहते, कुछ नहीं बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। और हम इस बात को मुँह जबानी नहीं कहते, हम लिखित में देते हैं कि आप हमारा जाके टैली कर लीजिए। तीसरा हम क्या करते हैं, अपनी इसी पत्रिका के माध्यम से विधानसभा के अंदर हम क्षेत्र की समस्याओं पे क्या बोले उसका पूरा ब्यौरा, विधानसभा के बाहर हमने क्षेत्रीय जनता के लिए क्या कार्य किया उसका पूरा ब्यौरा। हम पूरा अपना 1 साल का लेखा जोखा इस पत्रिका के माध्यम से जनता के सामने रखते हैं। और प्रतिवर्ष हम समाज के 51 लोगों का, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, महिलाएं हो, समाज सेवी हो, गरीबों में काम करने वाले हो, लाइन्स वाले हो, रोटरी वाले हो, धर्मशाला चलाने वाले हो, स्कूल चलाने वाले हो, ऐसे समाज सेवियों का सबका जो है हम सम्मान करते हैं, उसका भी हम पूरा देते। इस वर्ष अभी हमने महिलाओं का सम्मान किया, अपनी विधानसभा क्षेत्र की समाज सेवा के कार्य में क्षेत्र में काम करने वाली 51 महिलाओं का सम्मान किया, उनका भी हम पूरा ब्यौरा अपने इसमें देते हैं। हर काम को अपने पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ हम जनता के सामने अपनी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखते हैं। 20 मिनट तो बेसिक शिक्षा है, तो मेरा ऐसा मानना है अनलेस बेसिक एजुकेशन विद moral values and ancient culture is improved to the students from standard 1st to standard 8, corruption cannot be eradicated. Can the government department and education departments of the country be pressurized with an effective agenda and dues, and if need so, by filing a PIL
before the Honorable High Court and before the Apex Court of India.